महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर और इसके लिए सभी पार्टियां एक्शन मोड में हैं, प्लानिंग कर रही हैं, रणनीति बना रही हैं ताकि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकें। दो अलग अलग मोर्चेबंदी, अलग अलग अलायंस पहले ही तैयार है। चुनाव होने में करीब 2.5 से 3 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले मेरे ऊपर दबाव लाया था। केंद्र शासन के जरिए मेरे ऊपर दबाव लाके देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उस वक्त उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ में एफिडेविट करने के लिए बोला था। आदित्य ठाकरे के खिलाफ में झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। अजीत पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। और इस आरोप, इस स्टेटमेंट के साथ ही महाराष्ट्र में सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। 2 से 2.5 महीने का वक्त चुनाव में बाकी है, लेकिन उससे ठीक पहले इस आरोप को काफी गंभीर बताया जा रहा है। दरअसल सरकार पर विपक्ष पहले से ही जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहा है। एक बार फिर से शरद गुट वाली एनसीपी के नेता अनिल देशमुख ने अपने आरोपों के जरिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा हमला बोला। और यही नहीं, देशमुख ने कहा कि उनके पास एक पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव में सारे राज छिपे हुए हैं। ये दावा अनिल देशमुख कर रहे हैं। हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था। उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है। कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। हालांकि दुनिया पेन ड्राइव से क्लाउड पर मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन सियासत में पेन ड्राइव का मुद्दा अभी भी है। बहरहाल देशमुख के आरोप पर देवेंद्र फडणवीस ने भी करारा पलटवार किया है। आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके पास एक ऑडियो टेप है, जिसमें अनिल देशमुख के सारे राज जो हैं वो छिपे हुए हैं। कारण त्यांच्याच पक्षाच्या लोकांनी त्या काळातल्या त्यांचे काही ऑडिओ व्हिज्युअल हे मला आणून दिलेले आहेत। त्यामध्ये ते उद्धव ठाकरेंबद्दल काय बोलतायत, ते पवार साहेबांबद्दल काय बोलतायत, या संपूर्ण जे आरोप आज आमच्यावर लावतायत त्या संदर्भात ते काय बोलतायत, वाझेवर ते काय बोलतायत, या सगळ्या गोष्टी आहेत। माझ्यावर वेळ आली तर मला त्या पब्लिक कराव्या लागतील। मी अशा प्रकारचं राजकारण करत नाही। तो सुना आपने, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर उन पर इस तरह के झूठे आरोप लगाए गए तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा, बजाय कि वो उन ऑडियो वीडियोस को जारी करें जिनमें तमाम राज छिपे हुए हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार, जिसमें अनिल देशमुख तब गृह मंत्री थे, और उस दौरान अनिल देशमुख पर उगाही के आरोप लगे हुए थे। देशमुख पर आरोप लगे, गिरफ्तारी हुई। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने वसूली के आरोप लगा दिए थे। देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगे थे। परमवीर सिंह के आरोप पर देशमुख को जेल तक जाना पड़ा था, और इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई दोनों कर भी रही है। लेकिन अब देशमुख का कहना है कि 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा था उनसे कि अगर ईडी और सीबीआई से बचना है तो उद्धव ठाकरे और दूसरे नेताओं के खिलाफ हलफनामा दे दो, यानी कि उन पर आरोप लगा दो। इस पर फडणवीस ने पलटवार भी किया, लेकिन सियासत गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वजह से भी गरमाया है क्योंकि 2 से 3 महीने के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव का रण शुरू हो जाए। उनके ऊपर दबाव आया था कि जो हम बोलेंगे वो करो। उद्धव ठाकरे जी का नाम लो, शरद पवार जी का नाम लो, किसी केस में आदित्य जी का लो। ऐसे बहुत से नेतागण है, एमपी है या विधायक है जो बीजेपी के साथ है, उनको इसी प्रकार से दबाव में लाकर अपने पार्टी में लिया है। तो अनिल देशमुख जी की बात में दम है और सच है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के जो बयान आते हैं उस पर कोई विश्वास रखेगा, क्योंकि एक तो वो उनको क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन के एक तो गृह मंत्री थे। तो पॉलिटिक्स में ऐसे आरोप होते रहते हैं। आजकल एक
बहुत बड़ा अभियान चल रहा है फडणवीस साहब को डिफेम करने का। जो इनके साथ है उनको ईडी से मुक्त, उनको सीबीआई से मुक्त, जो इनके विरोध में है उनको ईडी और सीबीआई में डालने का काम इन लोगों ने किया है। अनिल देशमुख जी ने जिस तरह से बात कही है, स्वाभाविक है कि उनके ऊपर भी प्रेशर लाया गया होगा। तुमको हम छोड़ते किसी के नाम लो, उसका एफिडेविट जो बना के दिया था कॉपी, जिसका अनिल देशमुख बात करते, शरद पवार जी का नाम लो, किसका नाम लो, अनिल देशमुख जी बोल रहे हैं, तो ये दबाव लाया गया होगा। भाई जिस दिन आपको देवेंद्र फडणवीस जी ने दबाव बनाया, ऐसा आप बोल रहे हैं, उसी दिन आपने उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? उसी दिन आप उनको आरोपी क्यों नहीं बनाए? किसने रोका था आपको? आप गृह मंत्री थे। गृह मंत्री पे कोई ऐसा दबाव डाल सकता है? ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। बट झूठा कितना बोलना, इसमें आपको स्मेल आता है।